टेंशन से देखिए आँख के रेटिना में पानी जम गया सर। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहा। सब पर्ची है सर, तो घर में कोई टेंशन नहीं है सर। मम्मी पापा परेशान है, तबीयत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है मेरा। लगता है आत्महत्या कर ले सर। जो 500 किलोमीटर जिसकी जरूरत था उसका नहीं किया सर। 90% शिक्षक अभी भी दूर वाला दूर है जिसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम बचे हुए शिक्षकों का भी ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस तरीके से सभी शिक्षकों का हुआ है। हम लोग के आग्रह है कि हम लोग के बात को माना जाए और आपसे आपका हम परिवार है, आप लोग का गरीब बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में, और उन गरीब बच्चों का भी कल्याण कीजिए। हम लोग को तनाव मुक्त दे सके, बस हम लोग का ट्रांसफर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बिहार में विवाद छिड़ा हुआ। आपको बता दें, ये जो शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, बहुत तेजी से लोग गुस्से में, लोग पूरा परेशान है। जो शिक्षक है, हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण है, क्यों आप लोग परेशान हैं। सर, हम लोग देखिए 2 साल से आवेदन दिए हैं ट्रांसफर के लिए, और 1,92,000 शिक्षक आवेदन दिए थे जिनको तबादला चाहिए था, और इस करीब मान के चलिए कि उसमें से सारे लोगों का हो गया। मात्र 7400 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो 6 जिला तक दे दिए। बताइए, बाकी लोगों को अपना पंचायत तक दे दिया गया, किसी को ब्लॉक तक दे दिया गया, और हम लोग 6 जिला तक सरकार के हर शर्त मानते हुए 4 बार आवेदन दिए और 6 जिला तक दिए। लेकिन 6 जिला के बाद भी सरकार 6 जिला के बाद भी सरकार संज्ञान तक हम लोग की नहीं ली, और ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे मान के चलिए हम लोग शिक्षक नहीं है कोई। मतलब अतुल प्रसाद जब जिस दिन हम लोग का बहाल रिजल्ट आया था, उस दिन लिखे थे कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और आज हम लोग को एक गटर की तरफ फेंक दिया गया है। न कोई पूछने वाला है विभाग में, न कुछ है। बार बार बता रहा है नया नीति आएगा तो फिर उसके आधार पर आपका आवेदन दिया लिया जाएगा। 2 साल हो गए आवेदन दिए हुए, और बताइए एक ही स्कूल में 5 शिक्षक है, 3 शिक्षक अपने घर से आते हैं, वो पूरा प्रसन्न होकर मुद्रा में आते हैं, तनाव मुक्त होकर आते हैं, और हम लोग सर छुट्टी में भी नहीं घर जा पाते हैं। दूरी इतना है कि एक दिन जाने में 1 दिन आने में 2 सीएल ऐसे ही लग जाता है, और होली की छुट्टी है 2 दिन का। अब बताइए हम लोग होली मनाएंगे कि उस दिन बैग पैक करके हम लोग स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी, हम लोग के आग्रह है कि हम लोग के बात को माना जाए, और आपसे आपका हम परिवार है आप लोग का, और आप हम परिवार को ध्यान दीजिए। जैसे बाकी का कल्याण किए, हम लोग का भी कल्याण कर दीजिए, और गृह जिला में दीजिए। अगर गृह जिला में नहीं है तो उसके बगल के जिला में भी दे दीजिए, लेकिन हम लोग का ट्रांसफर कर दीजिए। जो 7400 बचे हैं, नया नीति फिर वही, हम लोग का इंतजार मत करवाइए। अब बहुत धैर्य की सीमा टूट चुकी है। मंत्री जी, ये मत समझिए शिक्षक हैं हम लोग तो शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। वो बात याद रखिएगा मंत्री जी। हम लोग का बच्चे का भविष्य बनाते हैं जाके बैठ के वहाँ पे, और बच्चे का भविष्य अगर तनाव में हम लोग खुद रहेंगे तो कैसे बना पाएंगे। शिक्षा मंत्री जी, गरीब बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में, और उन गरीब बच्चों का भी कल्याण कीजिए। हम लोग को तनाव मुक्त दे सकें, बस। हम लोग का गृह जिला दीजिए या उसके आसपास भी दीजिए, कहीं दीजिए, लेकिन हम लोग का ट्रांसफर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम है? मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, +2 इतिहास विषय का शिक्षक हूँ सर। मेरा गृह जिला बांका प्रखंड बेलहर है। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार बोल रहे हैं कि बेलहर प्रखंड में +2 का शिक्षक बहुत खाली है, 95% लगभग, लेकिन फिर भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है सर। 500 किलोमीटर दूर हम पोस्टेड हैं। नज़दीक वाले का ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हम बीपी कोलेस्ट्रॉल सबसे ग्रसित हैं सर, फिर भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। मेरे पास 7 पर्ची है। देखिए, टेंशन से देखिए आँख के रेटिना में पानी जम गया सर। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहा। सब पर्ची है सर। देखिए सर, पकड़िए सर थोड़ा सा। देखिए इको हार्ट वाला जांच देखिए, हार्ट वाला देखिए। नजदीक वाला मेरे विषय का 2 शिक्षक था मेरे स्कूल में, 50 किलोमीटर दूर, हम 500 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर लग कर दिया, लेकिन मेरा नहीं किया। 220 स्कूल मेरे जिला में है, बांका जिला में। अब 15 ही शिक्षक है, टोटल खाली है, फिर भी मेरा ट्रांसफर नहीं करा। हम 6 जिला भरे हैं सर, 6 जिला में भी मेरा सीट नहीं मिला, और सबका ट्रांसफर कर दिया। जिसको जरूरत नहीं था, जो 20 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर था, उनका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो 500 किलोमीटर जिसकी जरूरत था उसका नहीं किया सर। 90% शिक्षक अभी भी दूर वाला दूर है जिसकी जरूरत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, दूर वाले का करना चाहिए। पॉलिसी लाया गया था दूरी के आधार पर, लेकिन नजदीक के आधार पर ट्रांसफर कर दिया। शिक्षा मंत्री से गुजारिश करेंगे कि हम बचे हुए शिक्षक जो रो रहे हैं, हम बहुत परेशान है सर। घर में कोई टेंशन नहीं है सर। मम्मी पापा परेशान है, तबीयत खराब है, सबका घर में कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है। हम एब्सेंट हो जाते हैं स्कूल में, वेतन मेरा कट जाता है, कोई देखने वाला नहीं है मेरा। लगता है आत्महत्या कर ले सर।
ना रोइए मत रोइए मत। अरे हो जाएगा सर। आग्रह है सर शिक्षा मंत्री जी से कि हम शिक्षकों का ट्रांसफर करें। जो 6 जिला भरे हैं वो 500 किलोमीटर दूर जरूर है, और जो 3 जिला भरे हैं वो 300 किलोमीटर लगभग जरूर होगा, 200 से 300 किलोमीटर दूर। तो दूरी के आधार पर सर फॉर्म लिए हैं, तो दूरी के आधार पर कम से कम ट्रांसफर हम शिक्षकों का किया जाए सर, यही सर। क्या नाम है आपका? रिंकी विश्वकर्मा होगा सर। क्या कहेंगे? सर हम अपने घर से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित हैं। हम चाहेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र हमारे घर के नज़दीक कर दिया जाए। हम स्कूल के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य ही खराब हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम बचे हुए शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिस तरीके से सभी शिक्षकों का हुआ है। हमारी यही गुजारिश रहेगी सर। क्या बोलना है आपको? सर हम 400 किलोमीटर दूर पदस्थापित अकेले बच्चे को स्कूल लेके आते जाते हैं, अकेले अध्यापन का कार्य करते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो हैं सर बनारस साइड से। और आपका कहाँ नौकरी कहाँ पर? हम सर जम्मू में पोस्टेड है। यूपी के रहने वाली है? जी सर। तो देखिए हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत के दौरान अभी आप देखें किस तरीके से रो पड़े ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। कई समस्याएं हैं, अपनी समस्या है इनकी, और बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी बातों पर अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। बाकी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।